पहली बार गीता वर्सेस गरुड़ पुराण के अनुसार मांस मछली खाना पाप है या पुण्य, एक बार अवश्य देखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, बलवीर कोट्स चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। यदि आपको ऐसी कथाएं और आध्यात्मिक जानकारियां पसंद है और आप सनातन धर्म के बारे में जानना पसंद करते हैं, तो कृपया बलवीर कोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बलवीर कोट्स में पुनः स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि मांस बेचने वाला, मांस काटने वाला, मांस पकाने वाला और मांस खाने वाला, इनमें से कौन सबसे अधिक पाप का भागी होता है? आज आप भगवान श्री कृष्ण से सुनेंगे कि उन्होंने गीता में मांस खाने के बारे में क्या कहा है। आज भगवान श्री कृष्ण आपको बताएंगे कि मांस खाना पाप है या पुण्य। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, उन्हें आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताएंगे कि मांस खाने वाला व्यक्ति कैसा होता है। जानिए कि भगवान कृष्ण उन लोगों के साथ क्या करते हैं जो मांसाहार नहीं करते, और आपको पता चलेगा कि उन्हें वे क्या देते हैं। यह जानकर आप अचंभित रह जाएंगे। यहाँ कुछ लोग हैं जो भगवान कृष्ण की बातों को नहीं सुनते और उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ध्यान से हर एक बिंदु को सुने, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि जो व्यक्ति पूजा पाठ अच्छे तरीके से करता है, उसे वे स्वीकार करते हैं। मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करता हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिखें। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में थे। एक बार जब वे एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे, एक हिरण दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे चुपचाप खड़ा हो गया। वह हिरण बहुत घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? एक शिकारी ने पीछा करते हुए वहां पहुंचकर कहा, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हर जीवित प्राणी पर स्वयं का अधिकार होता है, किसी और का नहीं। शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, मैं इसे पकड़कर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है। क्या आप पाप के भागीदार बनना चाहते हैं? क्या मांसाहार पुण्य है या पाप? क्या आप धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं आपके जितना शिक्षित तो नहीं हूँ कि यह जानूं कि मांसाहार पूजनीय है या पाप, पर मैं यह जानता हूँ कि जीव को मारकर खाने में कोई आनंद नहीं है। मांसाहार से जीव को जीवन बंधन से मुक्त करने का तर्क तो है, पर फिर भी मांसाहार को मना क्यों किया जाता है? मांसाहारी होने को क्यों नहीं कहा जाता? वैसे भी मैं इसको मार कर नीचे यानी से मुक्ति देकर पुण्य ही काम रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। मैंने सुना है कि शास्त्रों में भी हत्या के विषय में बात की गई है और ऐसे अनेक तर्क दिए जाते हैं। श्री कृष्ण से पूछा गया कि फिर मांसाहार क्यों गलत माना जाता है और यह पाप की श्रेणी में क्यों आता है? आप ही बताएं कि मांसाहार पुण्य है या नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने समझा कि उनकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उन्होंने सोचने और समझने की शक्ति खो दी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वे इस अंतहीन विषय पर पहले कोई राय नहीं देंगे। मेरी इस छोटी सी कहानी को सुनने के बाद तुम्हें ही निर्णय लेना है कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना चाहिए या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें उसका कोई नुकसान नहीं है,
इस कहानी को सुनकर उसका मनोरंजन भी होगा और बाद में उसे मांस भी प्राप्त हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कहानी शुरू की। अब यहाँ कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तु शास्त्र का ज्ञान नहीं है। एक प्रचलित कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति वास्तु शास्त्र को नहीं समझता वह इसके उपायों या वीडियो में विश्वास नहीं करता। इसलिए दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के साथ इस वीडियो को देखना और जुड़ना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी जो भी काम है उन्हें एक तरफ रख दीजिए और ध्यान से जो बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। एक बार मगध में जब खाद्य संकट उत्पन्न हुआ तो अनाज का उत्पादन कम हो गया। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज का भंडार भी समाप्त हो जाएगा और संकट और भी गंभीर हो जाएगा। तो सम्राट ने अपनी राज्यसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है और वे तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसे में तो कुछ भी सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों न अंधाधुंध शिकार के लिए राजा अनुमति ले ली जाए, जो कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है। माँ के लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री, आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मां सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी मैं इस विषय पर अपने विचार कल आपके सामने रखूंगा। प्रधानमंत्री उस रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने जब इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आते देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से उसका दिल बैठ गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है। किसी शक्तिशाली देवता का 2 ओला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराष्ट्र के सबसे विश्वसनीय हैं, इसलिए आपसे अधिक योग्य कौन होगा? आप जो भी मूल्य चाहें ले सकते हैं। आप कहे तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ या एक बड़ी जागीर भी मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा बताएं, मैं कतर से आपके हृदय को क्या चाहिए, बस 2 ओला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह तुरंत अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं निकालकर प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमान, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं के साथ अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिला रहा हूँ। इस पैसे से आप अपनी सी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु कृपया मुझे मेरी जान दे दे और यह बात किसी और को पता न चले। प्रधानमंत्री जी सब समझ चुके थे और वह उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं और आपकी कदकाठी महाराज से मिलती जुलती है, इसीलिए राज वैद्य ने विशेष रूप से आपका नाम सुझाया है। आपके दान से हमारे अक्षय राजा की जीवनी शक्ति बढ़ेगी। यदि आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ और स्वयं आपका सेवक बनकर रहूंगा, परंतु प्रजा से हमारे राजा को न छीने। सामंत तो स्तब्ध हुआ दिखाई दे रहा था।
उसने शरीर पर अंतर्वस्त्र रखकर जूते पहन लिए और जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, वह तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में गिर पड़ा और याचना की, प्रधानमंत्री, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, जब प्राण ही नहीं रहेंगे। यदि प्रधानमंत्री पद या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा? आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मैं अपना यह भवन और संपदा आपको नहीं दूंगा। यह कहकर वह अपने घोड़े पर जा रहे थे, तब सामंत ने कहा, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा? इस तरह सुखी रहूंगा। यह कहकर उसने घोड़े पर छलांग लगाई और बैठ गया। वह अभी चलने ही वाला था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और सामंत से कहा, भागने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और से प्रयास करता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के जाने के बाद सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही और उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुड़े लेकर प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी से सभी सामंतों के घर पहुँचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 टुकड़ा मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी नहीं हुआ। सभी ने अपनी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख से 5 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस तरह प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर ली। खेल खत्म होने से पहले ही वह अपने महल में पहुंच गया। अगले दिन राज्यसभा में सभी सामंत निर्धारित समय से पहले ही आ गए। सभी यह जानने के इच्छुक थे कि राजा स्वस्थ हैं या नहीं, परंतु किसी को भी इस रहस्य को उजागर नहीं करना था। सभी को राज वैद्य की खोज थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आदेश दिया था कि जब तक महाराज राज्यसभा में नहीं आते तब तक किसी भी सामंत को महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। राजसभा में अपनी परिचित गति से आकर महाराज ने अपने सिंहासन पर बैठकर सभी सामंतों को देखा और उन्हें अस्वस्थ नहीं पाया। तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई नहीं जानता था कि प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहां से आईं? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 टोली मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये मुद्राएं दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा ने बात को समझा और प्रजा से अतिरिक्त परिश्रम करने का आग्रह किया। उन्होंने अपने अनाज भंडार से अनाज निकालकर श्रमिकों को वितरित किया और पौष्टिक सब्जियों की खेती का आदेश दिया। इस कार्य और श्रमिकों के कल्याण के लिए उन्होंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं खर्च की। इससे ऐसी सब्जियां तेजी से उगी जिससे प्रजा का कल्याण हुआ और उन्हें पौष्टिकता भी प्राप्त हुई। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हो गया और खेती फलने फूलने लगी, जिससे राज्य से खाद्य संकट का समाधान हो गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के माध्यम से यह महत्वपूर्ण जीवन मूल्य समझाना चाहते हैं कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार हमें अपनी जान प्रिय है, उसी प्रकार सभी प्राणियों को उनका जीवन प्रिय होता है। हमें अपने दिल से दूसरों के दिल की बात समझनी चाहिए, खासकर तब जब हम संसार के संबंधों से मुक्ति की ओर अग्रसर हों। यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है, वह भी यह तारक दे सकते हैं। यदि वे लोग जीवन के कष्टों से आपको मुक्त कर रहे हैं, तो उसके लिए जीवन कभी बोझ नहीं होता। वे कभी भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं करते। जो आपके सामने असहाय हो जाता है, उसे प्राण गंवाने पड़ते हैं। जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं होती जहां मानव का रक्त बहता है,
बर्बरता तो उससे भी बढ़कर है जहाँ स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या की जाती है। हम अंत समय में जीवन भर के पापों के लिए प्रायश्चित करने का प्रयास करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए कटा गया और हमारे लिए तड़पा, तो उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक भी नहीं छोड़ेगा। परमात्मा से यह ज्ञान प्राप्त कर शिकारी पूर्णता को प्राप्त हुआ और उसे ज्ञान की प्रतापता हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी ने भगवान के सामने हाथ जोड़े और वहां से चल दिया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह अपने जीवन में कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। यदि इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, आशा है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप पहली बार चैनल बलवीर कोट्स पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, जिससे इस तरह की सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।